नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोड ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से निकली है 198 पोस्ट जो है वो एनडीए के लिए निकली है, जहां पे पुणे सेक्शन में हो रहा है। ग्रुप जो है वो सी एंड टाइप के हैं, वो उसमें रिक्वायरमेंट है 2024 के लिए वैकेंसी निकली है। अब आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में। आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी अपडेटेड सारी सरकारी योजनाएं हो या कोई जॉब हो उससे रिलेटेड मैं वीडियो डालता हूं, या कोई नई स्कीम है गवर्नमेंट की तो मैं सारे वीडियो डालता हूं, तो वो आपको सबसे पहले डिलीवर हो, आपको सबसे पहले मिले। तो अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड की जो योजना ये वैकेंसी निकली है, जो एनडीए होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले तो मैं नोटिफिकेशन सारी डिटेल बताऊंगा उसकी, और उसके बाद मैं अप्लाई करके भी बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले चलते हैं फ्रेंड की जो मेन एप्लीकेशन विगेंस मतलब चालू कब से हो रहा है। ये 27/1/2024 से चालू हो चुका है ये फ्रेंड। अब आपको जो लास्ट डेट है वो 16/2024 तक, मतलब 16 फरवरी से पहले या 16 फरवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट पेमेंट डेट है, मतलब आप पेमेंट कब तक करेंगे, वो एप्लीकेशन लास्ट डेट है वो 16 तारीख तक का ही रखा गया है। अब मैं आपको बता दूं जो एप्लीकेशन जो एग्ज़ाम डेट है जो अभी तो डिसाइड नहीं हुआ इसमें, लेकिन एडमिट कार्ड वो है कि आपको 1 वीक से 2 वीक पहले इसमें आ जाएगा फ्रेंड। अब आगे बात करते हैं जो जनरल जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस है, वो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड। सबसे बेहतरीन या सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि आपका एप्लीकेशन फ़ीस कहीं ना कहीं आपको लगता रहता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी चार्जेज आपको लगने नहीं वाले हैं फ्रेंड। यदि कोई जनरल हो या ST SC OBC या कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नो एप्लीकेशन फॉर द ऑल कैंडिडेट ओनली रजिस्टर ऑनलाइन। तो आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ करना क्या है, रजिस्टर ही करना है ऑनलाइन। बात करें फ्रेंड जो एज लिमिट है, आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कितनी उम्र आपकी होनी चाहिए, तो एज लिमिट जो है वो 16/2/2024 जो लास्ट डेट रखा गया है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो उसमें जो आपका मिनिमम तो होना चाहिए 18 साल तो होता ही है, लेकिन मैक्सिमम पे सबसे ज़्यादा ध्यान होता है लोगों का। तो मैक्सिमम जो डेट है वो 27 ईयर्स है, मतलब 27 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर LDC। तो मतलब आपको LDC क्या है वो सारी डिटेल मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन कुछ कुछ जो पोस्ट हैं उसके लिए ये एज जो लिमिट है, जो उम्र की सीमा है 27 साल रखी गई है। बाकी अदर पोस्ट के लिए 25 ईयर्स मतलब 25 साल ही अंत तक, मतलब जो लिमिट डेट रखा गया है या लिमिट एज रखा गया है। तो ये 27 किन के लिए है, LDC के लिए है, स्टेनोग्राफर के लिए है, डॉटमैन के लिए है, सिविलियंस मोटर्स ड्राइवर पोस्ट के लिए, इन सब पोस्ट के लिए 27 साल रखा गया है। बाकी सब के लिए 25 साल ही रखा गया है। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड की जो पोस्ट नेम है वो जो मल्टीटास्किंग है MTS जिसे बोलते हैं, तो स्टाफ ऑफिस जो ONT जिसे बोलते हैं, तो 151 पोस्ट है यहाँ पे, जिसमें एनडीए पुणे ग्रुप सी वेरियस पोस्ट एलिजिबिलिटी क्या है कि आपकी तो पहले सर 10वीं क्लास जो होनी चाहिए वो पास होनी चाहिए बस। तो ये 151 पोस्ट रखा गया है MTS के लिए, इसमें सिर्फ जो मांगा गया है वो 10वीं क्लास आपका होना चाहिए, या आप उस 10वीं क्लास में पास होना चाहिए। इसमें कोई फिक्स्ड नहीं रखा गया है कि आपको इतना परसेंटेज या उतना रखना चाहिए। तो बिल्कुल ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो 10th पास करने वाले हैं, जो कर चुके हैं 2023 में, उनके लिए भी ये बेहतरीन मौका है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड LDC की जो बात कर रहे थे वो है लोअर डिवीज़न क्लर्क। तो क्लर्क की जॉब है ये, आपको 16 जो टोटल 16 पोस्ट रखा गया है, लेकिन इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपको मांगा गया है 10वीं प्लस 12वीं, मतलब 10वीं भी यानी होनी चाहिए आपकी, 12वीं उतनी होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। तो कोई भी कहीं से भी कर सकते हैं, पास होना चाहिए आपका इंटरमीडिएट जो बोलते हैं। अब आपको बात करें फ्रेंड यहाँ पे जो टाइपिंग स्पीड है, LDC में जो क्लर्क की जॉब होती है वो कंप्यूटर बेस्ड पे होती है, इसीलिए यहाँ पे टाइपिंग स्पीड मांगा गया है। तो आपका इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। वहीं बात करें फ्रेंड अब आगे जो स्टेनोग्राफर जो बोलते हैं ग्रेड 2 के लिए, तो वो एक पोस्ट है जिसमें आपको 10+2 इंटर जो एग्ज़ाम आपका है वो पास होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन पास होना चाहिए इसमें। उसके बाद जो यहाँ पे जो वर्ड टाइप है, टाइपिंग स्पीड आपका 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है 50 मिनिमम, और इंग्लिश के लिए तो ये है 50, और 65 है जो वो हिंदी के लिए रखा गया है।
अब आगे बात करें फ्रेंड की जो मेन है, जो ड्रॉटमैन है, उनका जो टोटल पोस्ट है वो 2 ही रखा गया है, जहाँ पे 10+2 मतलब आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ आपको डिप्लोमा जो होना चाहिए, डिप्लोमा इन ड्रॉटमैनशिप में 2 ईयर्स का होना चाहिए। अदरवाइज़ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए विद द एक्सपीरियंस ऑफ 2 साल। तो टोटल आपका 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी होना चाहिए। अगली बात करें फ्रेंड, जो सिनेमा प्रोजेक्ट्स जो प्रोजेक्शनिस्ट हैं उनको जो ग्रेड 2 के लिए है, वहाँ पे भी एक पोस्ट रखा गया है, जिसमें आपको यहाँ पे 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास होना ज़रूरी है और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। अब अगले बात करें फ्रेंड की जो कुक है, जो खाना बनाते हैं, उनको यहाँ मौका दिया गया है, लेकिन इसमें क्या है कि आपकी जो 14 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ आपको इंटरमीडिएट मतलब आपका इंटरमीडिएट 10+2 पास होना भी ज़रूरी है। यदि आपका नहीं है तो अदरवाइज़ उसके अलावा आप ITI सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जो कि कुक में होना चाहिए, और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसके साथ होना चाहिए। अगली बात करते हैं पोस्ट पे है, वो है कंपोजिटर कम प्रिंटर, जो प्रिंटर के लिए काम करते हैं, उनका एक पोस्ट रखा गया है, जिसमें आपको 10+2 जो है वो होना ज़रूरी है। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या कहीं से भी बोर्ड से होना चाहिए। उसके बाद 10+2 के बाद जब आप उत्तीर्ण कर लेते हैं तो यहाँ पे भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है फ्रेंड। बात करते हैं जो अब आखिरी कुछ पोस्ट हैं, जिसमें आपको इसमें मेन जो यदि सबसे बेस्ट है कि 10+2 आपका होना ज़रूरी ही है हर क्वालिफिकेशन में। सिविलियन मोटर ड्राइवर जो है OG जिसे बोलते हैं, यहाँ पे 3 पोस्ट रखा गया है टोटल, जिसमें 10+2 इंटरमीडिएट आपका पास्ड होना चाहिए, और सिविलियन ड्राइवर लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल, यदि हैवी व्हीकल आप ड्राइव कर रहे होंगे तो आपके पास हैवी व्हीकल का भी सर्टिफिकेट या आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद बात करें कारपेंटर है, फायरमैन है, TA जो बाइकर हैं और कन्फिक्शन है, उनके लिए 2-2 एक पोस्ट रखा गया है, जहां पे 10+2 इंटरमीडिएट और ITI दोनों में से कोई एक होना चाहिए। उसके लिए अलावा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। उसके बाद आज बात करें जो फायरमैन के लिए 10 जो आपका 10th मैट्रिक होता है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, विथ हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो एज पर बोलते हैं कि सर्टिफिकेट है वो आपका 6 मंथ का होना ज़रूरी है इसमें। उसके बाद बात करें फ्रेंड को जो TA बेकर हैं, उनको ITI की सर्टिफिकेट सिर्फ होंगी, तो उसके थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट 3 पोस्ट बचे हुए हैं, जहाँ पे 2 एक पोस्ट है, जिसे प्रिंटर मशीन ऑपरेटर बोलते हैं, बूट रिपेयर बोलते हैं या साइकिल रिपेयर है। उनके लिए ITI सर्टिफिकेट मान्य है, मतलब आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन आपका साइकिल रिपेयर में होना चाहिए, प्रिंटिंग मशीन में होना चाहिए, बूट रिपेयर में होना चाहिए। उसके अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस इन तीनों में मांगा गया है फ्रेंड। तो सबसे बेहतरीन जो मैंने पोस्ट बताई, यदि आपको 10th कर रखें और पोस्ट भी 151 है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं MTS के लिए। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करेंगे ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जो पोर्टल आपको दिख रहा है, इस पोर्टल पे आपको जाना है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डाल दूंगा, आप इस पे डायरेक्ट कांटेक्ट करके इस पे लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पोर्टल पे जा सकते हैं। तो बात करते हैं अप्लाई कैसे करेंगे। तो आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं फ्रेंड, तो आपका ये पोर्टल ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है इंटर लॉगिन नेम, इंटर पासवर्ड, और कैप्चा जो भरा लिखा होता है यहाँ पे दिखता है, वो आपको फिलअप करके लॉगिन पे क्लिक करना है। लेकिन यदि आप फर्स्ट यूज़र हैं तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो कुछ नोटिफिकेशन आपको डिटेल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया होता है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपकी सेम होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। उसके बाद उसके अलावा बात करें फ्रेंड, इसमें फर्स्ट नेम आपका होना चाहिए, मिडिल नेम ज़रूरी नहीं है, फर्स्ट नेम कंपलसरी है, लास्ट नेम भी आपका ऑप्शनल है, डाल सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड में जो डिटेल है वही आप यहाँ पे फिलअप करें फ्रेंड। या मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है, एडमिट कार्ड होता है, उसी के अनुसार यहाँ पे सारी चीज़ आपको फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पूरी तरह से आपको सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद जो मोबाइल नंबर आपका यूज़ में है या जो चल रहा है, उस मोबाइल नंबर को आपको जो जारी रखते हैं, रेगुलर यूज़ में रखते हैं, उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिलअप करें। उसके बाद ईमेल आईडी जो है आपका, वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे फिलअप कर दें जो रनिंग में है। उसके बाद पासवर्ड जो है 8 कैरेक्टर का है, वो आप वही चूज़ करें जो आपका पासवर्ड ज़रूरत पड़ती है, मतलब आपका पासवर्ड यूज में है।
पासवर्ड मतलब वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है ताकि आपको भी याद रहे और आपको आने वाले दिन में जब ज़रूरत पड़े तो लॉगिन कर पाएँ उसको। इसके बाद जेंडर है, जो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे बिलोंग करते हैं आप इसमें। कैटेगरी सेंडर करते हैं, जेंडर सेलेक्ट करते हैं, जो कैप्चा आपको यहाँ पे दिखता है वही कैप्चा आपको यहाँ पे फिलअप करना है और रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास ईमेल आईडी पे एक OTP जाता है, वो OTP आप इस पर क्लिक करें तो आपकी OTP चला जाएगा ईमेल आईडी पे, वो ईमेल आईडी पे OTP डाल करके वेरीफाई करें। फिर मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पे OTP सेंड करें, OTP पे जैसे ही जाएगा 6 डिजिट का OTP आपको यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद कैप्चा जो दिखता है वो आपको फिलअप करके वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है फ्रेंड। जैसे ही ये वेरीफाई कर लेते हैं तो न्यू पेज ओपन हो जाता है जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करने होते हैं, मतलब जहाँ से रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। अब आपके पास लॉगिन नेम आ चुका है, इंटर लॉगिन, आपके पास इंटर पासवर्ड आ चुका है, पासवर्ड भी आपको मालूम ही होगा। कैप्चा जो दिखता है वही आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करते हैं इसमें आपके पास ये न्यू इंस्ट्रक्शन फिलिंग फॉर्म आ जाता है, जो कुछ इंस्ट्रक्शन होता है कि आप अपने एग्री करने के बाद ही ये सारी फॉर्म फिलअप करेंगे। आने वाले जो भी डिटेल फिलअप करेंगे आप होश हवास में करेंगे, कोई इनकरेक्ट नहीं फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे जो भी डिटेल आपको लिखती है, आप जो जितने भी चेक बॉक्स बने हुए हैं, बॉक्स जो बना हुआ है सब पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आई हेड बाई डिक्लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक कर दें इस पर। जैसे ही क्लिक करते एक नया पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपको यहाँ पे एप्लीकेशन न्यू एडवर्टाइजमेंट फॉर आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखता है। अप्लाइड फॉर पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जेंडर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अप्लाइड फॉर कास्ट टाइप यदि है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। नेशनलिटी यदि रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी, जो भी कारपेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th का सर्टिफिकेट। जैसे ही आप यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे ये ओपन हो जाता है कि यदि MTS के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12th वाला ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ 10th का सर्टिफिकेट आपका आएगा कि ये 10th आपका होना चाहिए। अदर रिलैक्सेशन है एज का तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखने लगेगा। यदि आप वहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो आई एग्री पे क्लिक कर देना। उसके बाद तो ये सारी डिटेल आप फिलअप करते हैं। जैसे आई एग्री पे क्लिक करते हैं आपके पास ये ऑटोमेटिक न्यू एप्लीकेशन के लिए आ जाएगा। तो कंटिन्यू करने के लिए न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करें। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, आपको यहाँ ओके करना है। तो जैसे ही हम ओके करते हैं तो आपका न्यू पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे पर्सनल डिटेल, एजुकेशन एंड एडिशनल डिटेल, अदर डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट और डिक्लेरेशन जैसी ऑप्शन आपका आना चालू हो जाएगा, जिसमें आपको पर्सनल जो है प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है जिसे पर्सनल डिटेल बोल रहे हैं। इसमें आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रिलीजन, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मैरिटल स्टेटस और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। इस तरह का डिटेल आप जब फिलअप कर देते हैं तो आपके पास कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पे दिखता है जहाँ पे आप प्रेजेंट में रह रहे हैं। यदि आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक लगाने के लिए ऑप्शन आता है कि आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो ऑटोमेटिक जो भी आप फिलअप करते हैं वो परमानेंट एड्रेस में सेट हो जाता है, मतलब आपका फिलअप हो जाता है। यदि ये फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है एजुकेशनल एडिशनल डिटेल पे, जिसमें आपका मांगा जाता है क्वालिफिकेशन, मतलब यदि आप 10th बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो 10th बेसिस पे आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा, सेलेक्ट करना पड़ा होगा मैट्रिकुलेशन। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है या एडमिट कार्ड है उसका रोल नंबर, स्कूलिंग कॉलेज का नाम, कौन से स्टेट में से पास हुए रहे, कौन सा बोर्ड था, कौन से ईयर में पास किया, आपको टोटल मार्क्स कितना मिला, यदि कोई ग्रेड है तो वो भी लिख सकते हैं। टोटल ऑब्टेन्ड मतलब टोटल मार्क्स कितना का एग्ज़ाम हुआ है और कितना आपको मिला है। तो यहाँ पे इस तरह का आप परसेंटेज या ऑटोमेटिक ये सारी डिटेल आप फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन और आ जाएगा जहाँ पे अदर डिटेल मांगा जाता है, जैसा कि आपका डॉक्यूमेंट मतलब 10th का सर्टिफिकेट है या कोई आप एज रिलैक्सेशन में कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो उस तरह का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा फ्रेंड। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब आपने कहीं जॉब किया है या कहीं अप्लाई किया है उसके लिए भी आपको यहाँ पे रेजिग्नेशन नंबर आपका पूछा जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट इस तरह का आता है। यदि नो पे ही क्लिक करते हैं तो अब बात करें आगे फ्रेंड की जो सबसे लास्ट है, एक तो अपलोड डॉक्यूमेंट है जहाँ पे हर बार कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको अपना आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और आईडी कार्ड के जगह पे आधार कार्ड सेलेक्ट करके आप आधार कार्ड का डिटेल आप सबमिट करें, उसका फ़ोटो आता है, आप फ़ोटो खींच करके उसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल का जो साइज़ है वो 50 KB का होना चाहिए। 10th का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करके फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे और अपना सिग्नेचर जो पेपर में कोई वाइट पेपर
पे सिग्नेचर करके उसे फ़ोटो खींच करके अपलोड कर दें। उसके बाद बात करें फ्रेंड डिक्लेरेशन होगा, जिसमें आपको सारे जो बॉक्स बने हुए हैं उस पर ओके यस टिक मार्क करने होंगे। प्लेस जिस स्टेट से जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो जगह का आप यहाँ पे डिटेल लिख दें, और उसके बाद आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी डाल सकते हैं। डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। कैप्चा जो आपको दिखता रहेगा वो कैप्चा आपको यहाँ फिलअप करना है और प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो अब जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म बन के आ जाता है आपको, जिसमें सबमिट करना होता है। इसमें जैसे ही आपको दिख जाता है ये सारी डिटेल, उसके बाद आपको सारे नीचे जो बना हुआ है जो चीज़ आप सबमिट कर रहे हैं उस पर टिक लगा दें। प्रिंट और सबमिट ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं इसको एक डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए, अदरवाइज आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दें। तो जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका ये फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो जाता है फ्रेंड, और आप इसके लिए एप्लीकेबल मतलब अप्लाई कर चुके हैं। तो आपको ये मैं तो जो वीडियो बनाया था ये अभी लेटेस्ट वैकेंसी निकली है इसके लिए ही। तो फ्रेंड यदि आपको ये जॉब अप्लाई यदि सूटेबल है, जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें सूटेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश किया था मैंने कि पूरी कंपाइल वीडियो नोटिफिकेशन से लेकर के वीडियो अप्लाई करने के लिए, अप्लाई करने का कैसे एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट पड़ेंगी ज़रूरत, वो मैंने सारे इस वीडियो में एक पूरी तरह से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। कोशिश किया हूँ इसके लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें फ्रेंड, आप सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, और मेरे वीडियो को मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह का वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड में भी जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।